जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण हम पढ़ रहे थे। आइए क्रियाशील समूह का आईयूपीएसी नामकरण में आज हम लोग पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नामकरण। देखिए, ये आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। इसको जरा ध्यान से पढ़िए, इसको जो है आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए दो क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन से जब हम चलेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, और उस स्टेप से फॉलो करते करते अगर हम चलेंगे तो हमको क्या है, इसका आईयूपीएसी नामकरण करना आसान हो जाएगा। देखिए, तो पहला स्टेप सब में है कि कार्बन का लंबा चेन चुनेंगे जिसमें C++OH समूह शामिल हो। ठीक है, देखिए चूज द लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग C++OH ग्रुप। ओके, आइए हम इसको चुनते हैं लंबा चेन। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसके जाने से पहले हम समझते हैं कि अगर आप कैसे पहचानिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो C++O के साथ अगर OH दे दे, या इधर से बॉन्ड खुला हुआ रखे यानी कार्बन चेन जुड़ा रहे, या C++O के साथ O और H जुड़ा रहे, इधर से बॉन्ड खुला रहे, या सिंगल बॉन्ड COOH दे दे, तीनों में अगर कुछ भी दे दे तो आप समझेंगे कि वह क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। C++O के साथ OH रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। बिना C++O के साथ अगर OH रहे तो हमारा एल्कोहल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे गलती यही करते हैं, ये पकड़ नहीं पाते हैं और दिया रहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसको कर देंगे क्या, आपको एल्कोहल का नामकरण करके आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। और आईयूपीएसी नामकरण में ये बात ध्यान रखिएगा, आपकी एक गलती आप पूरा क्वेश्चन काट सकते हैं। कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन में हो सके आपको नंबर मिल भी सकता है, आईयूपीएसी नामकरण में सही है तो फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर स्टेप अगर आप गलती कर रहे हैं तो उसमें आपको स्टेप वाइज भी नंबर चांस है कि नहीं है देता है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला काम हम लोग लंबा चेन चुनेंगे, तो लंबा चेन चुन लिए। ये हमारा बच गया क्या, एल्किल समूह। तो लंबा चेन वगैरह चुनने में उतना दिक्कत होता नहीं होगा आपको। ठीक है, देखिए अब दूसरा काम क्या है, नंबर वहां से लिखेंगे यहाँ से क्रियाशील समूह नजदीक पड़े। ठीक है, देखिए यहाँ से क्रियाशील समूह पहले नंबर पे है, इधर से चलेंगे तो 1 2 तीसरा नंबर पे। तो पहले चुनेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, और ये हम तो पहचान गए C++O के साथ जहां OH रहेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। थर्ड स्टेप है, यदि एल्किल समूह मौजूद हो तो उसका नामकरण हम लोग स्थान दिखा करके करेंगे। तो देखिए एल्किल समूह मौजूद है, बिल्कुल है, 2 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा 2, ये मेथिल ग्रुप है तो 2 मेथिल। ठीक है, अब देखिए, अब लंबे चेन का नामकरण हम लोग करेंगे, लेकिन स्थान दिखाकर उसमें अनुलग्न लगाएंगे ओइक अम्ल। देखिए 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, और प्रोपेन में अगर आप ओइक अम्ल लगाते हैं तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर के साथ जुड़ा है, चूंकि एल्किल समूह है तो 1 नंबर भी आपको दिखाना पड़ेगा। बिना एल्किल समूह का रहता तो 1 नंबर आप नहीं भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एल्किल समूह होगा तो आपको नंबरिंग दिखाना पड़ेगा। तो 1 प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए 2 मेथिल 1 प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, चलिए अब यहां हम लोग देखते हैं, यहां नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, लंबा चेन चुनना है। देखिए यहां से अगर पेन एक साथ लेके चलना शुरू किया तो डायरेक्ट नीचे तक लंबा चेन आ जाएगा। ठीक है, यानी इस बार जो ये लटका हुआ है ये एल्किल ग्रुप नहीं होगा, इसको आप पकड़ के इसे शिफ्ट कर दीजिएगा तो डायरेक्ट सब क्या आ जाएगा, लंबा चेन में। पूरा का पूरा क्या आ गया, लंबा चेन में आ गया। अब काम और आसान हो गया हमारा, यहाँ C++O के साथ OH दिख गया, मतलब हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी समझ में आ गया। 2 काम अगर आप समझ गए तो नेमिंग में तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तीसरा, तो पहला स्टेप क्या है, ये हम लोग लंबा चेन चुन लिए। दूसरा नंबरिंग, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहाँ से नजदीक पड़े, इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 चौथा नंबर पे, इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 चौथा, तो यहाँ पे सिंगल पहले के नंबर पे पड़ जाएगा। इधर से करेंगे 1 2 3 और 4। 2 को चीज तो बस आपको समझना ही है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और एल्किल समूह छांटना है कि नहीं छांटना है। 2 चीज अगर आप समझ गए तो आधा से अधिक नामकरण तो आप ऐसे ही सीख गए। तो ये चीजों पर ध्यान दीजिएगा स्पेशली। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या हो गया हमारा, यहां से अब थर्ड स्टेप तो गायब है, यहाँ पे अब एल्किल समूह, यदि एल्किल समूह तो एल्किल समूह नहीं है तो थर्ड स्टेप गायब।
अब फोर्थ स्टेप पे क्या है कि लंबे चेन का नामकरण क्रियाशील समूह का स्थान दिखाकर और अनुलग्न लगाएंगे हम लोग ओई कम। देखिए अब एल्किल ग्रुप नहीं है तो पहला नंबर आप मन करे लिखिए, नहीं मन करे नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा डायरेक्ट क्या, 1 2 3 4, 4 कार्बन को बोलते हैं हम लोग ब्यूटेन, और ब्यूटेन में ओइक अम्ल लगाएंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल, या इसको 1 ब्यूटेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पोजीशन मन कर दिखाइए, इस बार ना मन कर दिखाइए क्योंकि इस बार एल्किल समूह नहीं है। सॉरी, इंग्लिश में लिखिएगा तो हो जाएगा 1 ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें कुछ चीजें जैसे हम आपको एल्डिहाइड में बताए थे फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड कॉमन नेम, वैसे ही इसमें आपको कुछ कॉमन नेम पूछता है। जैसे एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इधर OH लगा हुआ है, इधर कुछ नहीं है, सीधा H है, यानी एक कार्बन वाला को हम लोग बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। IUPAC नामकरण जो है इसका IUPAC, ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम एग्जाम में आपको अक्सर इसका कॉमन नेम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कॉमन नेम उसका हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, यानी कि फॉर्मिक अम्ल। ये वही फॉर्मिक अम्ल है जो आपको चींटी में पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल नाम हो गया इसका, वही फॉर्मिक अम्ल जो क्या आपको चींटी में पाया, लाल चींटी में जो अम्ल पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल उसको कहा जाता है, वही फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 कार्बन वाला है, ठीक है, यहां से एक कार्बन या C डबल बॉन्ड O के साथ OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 2 कार्बन IUPAC नामकरण इसका कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा मेथ एथ एथेन, और एथेन में ओइक अम्ल लगाएगा तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, नाम हो गया इसका IUPAC एथेनोइक अम्ल। अब अगर आप इसका कॉमन नेम लगाते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में अक्सर कॉमन नेम पूछा जाता है, तो इसका कॉमन नेम होता है एसेटिक अम्ल। एसेटिक अम्ल, देखिए ये आपको हाथ से देखने कहीं गलती हो सकता है, उतना थोड़ा आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्मिक अम्ल, ये एसेटिक अम्ल। ठीक है, ये वही एसेटिक अम्ल है जो आपको सिरका में पाया जाता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये कॉमन नेम आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम VVI की कैटेगरी में इसको रखिएगा। ठीक है, गारंटी दे रहा है आपको कि ये एल्डिहाइड या एसिड, इसमें से कोई एगो कॉमन नेम ऑब्जेक्टिव में आपको रहता ही एकदम कंफर्म है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, VVI की कैटेगरी में इसको रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, चलिए आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा अपनी समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी से जल्दी कर सकूं। तब तक के लिए जय।